कपिल, आप देख रहे हो एजुकेशन सरकार 15 मिलियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, सेम उसी तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपके लिए कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इस तरीके का कंटेंट आपके लिए मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपके अपडेट आएगी, फिर अपडेट आने के बाद किस तरीके से आपके लिए पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किस तरीके से जो भी चकबंदी है वो आएगी, या फिर चकबंदी किस तरीके से कंप्लीट होगी, ज़िले वाइज होगी या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, सॉरी ज़िले वाइज होगी या फिर आपके तहसील वाइज होगी, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो सीधे वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे नीचे के लाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर देखा जाएगा, यूपी में ज़मीन के रुकी की धोखाधड़ी योगी सरकार करने जा रही है काम, ठीक है ना। तो जो भी ज़मीन पे पहले धोखाधड़ी होती थी, वो धोखाधड़ी अब रुकेगी। यानी किस तरीके से रुकेगी, आपने देखा है कि काफ़ी सारी जो भी सरकारी ज़मीन है वो हड़प लेते थे कुछ लोग, बट अब वो सरकार उस पर कदम उठा रही है, जिससे कि आप वो ज़मीन सही जगह पहुंच जाए, या तो सरकारी खाते में जाए या फिर किसी के लिए वो मिल जाए, जिससे कि चकबंदी के दौरान मिलती थी पहले, कुछ साल पहले। तो ये सरकार ने फैसला ले लिया है। इसके लिए कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आपके लिए इस वीडियो तक अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपके लास्ट में कुछ स्टेप बताऊंगा कि जिस तरीके से आप भी चाहो तो आपके लिए पट्टा मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यूपी में भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी में भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए चकबंदी का ब्यौरा डिजिटाइज होगा, ठीक है। चकबंदी कार्य की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो कि ये जो भी चकबंदी कार्य होगा उसकी जो वर्ष की रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी मैं बताऊंगा ये फैसला किसने लिया, किस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ, कैसे हुआ, जो कि मैं आपके लिए विस्तार से बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूपी में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। चकबंदी विदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 24 के पेश करते हुए भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी ब्यौरा को डिजिटाइज करने के बाद वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व ब्लॉकचेन के सहारे सर्व का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा। देखो, आपके लिए बता दूं, जो भी इसमें चकबंदी में कार्य करने वाले होंगे वो कुछ लोग इस तरीके से होंगे, आधुनिक तरीके से चकबंदी करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उनके लिए, और ब्लॉक के चयन के सहारे, यानी जो ब्लॉक के जो भी अधिकारी वगैरह होंगे उनके सहारे ये किया जाएगा। और चकबंदी का एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, और पोर्टल भी अलग से बनाया जाएगा, जो कि आप हम देख रहे हो, सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, कुछ इस तरीके से आपके लिए बताऊंगा कैसे कैसे क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आपके लिए वीडियो से कंप्लीट बने रहना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, चकबंदी आयुक्त GN नवीन कुमार, यानी जो भी ये बताया है, ये योजना लेकर आए हैं, वो आयुक्त GN नवीन कुमार जी ने इस योजना पर रिपोर्ट की है, जिससे कि मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी किया हुए क्या कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रारंभिक स्तर पर इसके पूरे हो जाने की चकबंदी की प्रक्रिया की तेजी से की जाएगी, भूचित्र त्रुटि रहित बनेगी, व योजना पारदर्शी होगी। विभाग की पुनर्वृत्ति करने की जनप्रतिनिधियों की मांग वित्त वर्ष 2023 से 24 में कुल 958 नए गांवों को चकबंदी लागू की गई। इसकी 2023 से 24 में कुल 781 गाँवों में चकबंदी प्रक्रिया कराई गई। देखो, पहले जो चकबंदी प्रक्रिया थी वो भी थी, मगर अब चकबंदी प्रक्रिया इसलिए कराई जा रही है क्योंकि काफ़ी जो भी ज़मीन थी उसे हड़प लेते थे लोग। तो आपने देखा होगा, किसी ने कब्जा कर लिया, कुछ और कर लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये योजना चलाई है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो विस्तार से, इतने भी एरिया के अंदर बताऊँगा मैं आपके लिए। वित्त वर्ष 2023 से 24 में कुल
958 नए गाँवों में चकबंदी लागू की गई। यानी जो भी 2023 से 24 में चकबंदी लागू की गई थी वो 958 गाँवों में कर दी गई, जहाँ से कुछ उनके लिए लाभ मिला होगा, जिससे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके लिए इसमें कुछ नहीं बता सकता। मैं आपके लिए जैसी अपडेट आएगी मैं अपडेट में आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करना पड़ेगा। 2023 से 24 में 781 गाँवों में चकबंदी करेगी। देखो 23 से 24 ही है, 23 से 24 ही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके लिए भी इस योजना का लाभ मिल सकता है और आपके पास भी आ सकती है। नीचे चलते हैं। न्यायालय प्रक्रिया के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध किसानों को द्वारा हाई कोर्ट में चयन दाखिलों की गई थी। तो ये जो चकबंदी होती है अधिकतर ये किसानों के लिए होती है एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी किसानों को पट्टा ऐसे इस तरीके से होती है, ज़मीन का 2 बीघा वहाँ तो 5 बीघा वहाँ, तो उसी तरीके से सरकार उनके लिए एक जगह ज़मीन देती है और उसके लिए एकत्रित कर लें, जिससे कि वो अच्छी तरीके से बुवाई कर सकें, उनके लिए बुवाई वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये पट्टे वैसे ही मिल जाते हैं, मैं आपके लिए बताऊंगा विस्तार से, ठीक है ना। आप ये आगे चलते हैं। इसके चलते 180 गाँवों की चकबंदी प्रक्रिया रुकी हुई है थी। यानी जो प्रक्रिया थी वो पहले 180 गाँवों की रुकी हुई थी, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, यानी बीच में कुछ किया कार्य फिर रोक दिया। समस्या समाधान करने हेतु हुए चकबंदी प्रक्रिया की शुरू हुई कराई गई। उदाहरण के लिए मथुरा चकबंदी की कार्रवाई 40 सालों की रुकी हुई थी। यानी जो मथुरा में जो पहले चकबंदी थी वो 40 सालों से रुकी हुई थी, ठीक है ना। तो 40 साल बाद वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से चकबंदी के लिए जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू कराओगे अगर आपके गांव में नहीं आई है, जैसे कि आपके लिए पहले वीडियो तो कंप्लीट बने रहना है। इसे भी शुरू कराया गया। वादों के तत्कालीन निस्तारण के लिए ग्रामीण चकबंदी अदालतों आयोग शुरू कराया गया। इसके अब तक 20,1118 वादों का निस्तारण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 65 पर आनुवंशिक कार्रवाई 23 को निलंबित किया गया, ठीक है ना। तो देखो कुछ यही अपडेट थी। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से, देखो अगर आप भी चाह रहे हो कि हमारे यहाँ भी चकबंदी है तो आपके लिए पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन आपके लिए ब्लॉक और तहसील में दोनों जगह देना होगा, जिसमें कि आपके लिए आप चाहो तो 10 क्षेत्र पर भी कॉल कर सकते हो। अगर 10 क्षेत्र पर कॉल करोगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट गाँव आप पूरा प्रॉपर पता दे दोगे, जिससे कि वहाँ से भी आपके यहाँ चकबंदी की सुविधा सबसे जल्दी से जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पहला प्रोसेस होगा। दूसरा प्रोसेस ये होगा, देखो चकबंदी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान कोई सरकारी ज़मीन होती है, वो सरकारी ज़मीन किसी भी कार्य की नहीं होती है, तो उस कार्य पे या तो सरकार कुछ अपना कार्य शुरू करने की सोचती है या फिर वो किसी के लिए दे दी जाती है, जिससे कि वो कब ज़मीन किसी के लिए मिल जाएगी तो उस पर वो अपना कार्य शुरू कर देगा और अपना कार्य शुरू करने के बाद खेती वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका ये होता है कि कभी कभी ज़मीन होती है कि मानो किसी की 2 बीघा यहाँ पर है, ठीक है ना, 3 बीघा यहाँ पर है, 1 बीघा यहाँ पर है और 5 बीघा यहाँ पर है। तो एग्जांपल के लिए 2 3 1 5 तो कितनी होगी, 2 और 3 होगी तुम्हारी, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 5 है। तो टोटल कितनी होगी, 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11, टोटल 11 हो गई। अब सरकारी ज़मीन कहीं 11 बीघा पड़ी है, तो इसी तरीके से उससे सलाह लेने के बाद उसके लिए 11 बीघा ज़मीन सरकारी दे दी जाती है, ठीक है ना। अगर 19-20 हो जाता कभी कभी, ये 11 बीघा जो ज़मीन मिलेगी ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ये लोकेशन के हिसाब से होती है। अगर वहाँ पे उस ज़मीन के रेट अधिक हैं तो ये ज़मीन थोड़ी कम मिलेगी, अगर कम है तो ये ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसी तरीके से, और फिर सामने वाले जिसकी इस तरीके से ज़मीन होती है उससे पूछा जाता है कि ये आप लेना चाह रहे हो या नहीं। अगर उनका मन होगा तो वो ले सकते हैं और नहीं है तो वो नहीं भी ले सकते, ठीक है ना। तो चकबंदी कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपके पास भी पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी होगी, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ।